प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जिस कोर्स के लिए आप यहाँ पे आए हो उस कोर्स के मतलब। ये आप मैत्री कोर्स के लिए यहाँ पे आए हो और मैत्री से भाव क्या है? मल्टीपर्पस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस फॉर रूरल इंडिया। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो मैट्रिक पास या उससे अबव क्वालिफिकेशन के बच्चों के लिए चलाई गई है, जिसमें हम लोग 90 दिन का आप लोगों को कोर्स करवाते हैं। इसमें मेजर काम जो आप लोगों को सिखाया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में सिखाया जाता है, ताकि आप लोग अपने गांव में जाके नस्ल सुधार का काम कर पाओ। लेकिन इस नस्ल सुधार या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भधान के साथ साथ आप लोगों को कुछ बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग, उसके बारे में भी बताया जाता है। जैसे आप लोगों की एनिमल ब्रीडिंग होगी, सभी ब्रीड्स के बारे में, जो कैटल एंड बफलोस की होती हैं, शीप और गोट्स की होती हैं, जो हिंदुस्तान में ब्रीड अपग्रेडेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, उन ब्रीड्स के बारे में, उनकी पहचान के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा एनिमल ब्रीडिंग के डिपार्टमेंट के अंदर। की साम संभाल कैसे की जाती है और एनिमल मैनेजमेंट के अंतर्गत शुरू से एक दिन के काफ से लेके बच्चों को हम लोगों को कैसे पालना है, कैसे उसको सुरक्षा रखना है, कैसे उसको हमने खुराक मुहैया करानी है ताकि उसका विकास जल्दी से जल्दी हो, कैसे हम लोगों को पालना है, किस किस उम्र में किस किस बात का ख्याल करना है, ऐसी बातों के अंतर्गत हम एनिमल मैनेजमेंट में आप लोगों के साथ बात करेंगे। जहाँ तक कैटल एंड बफलोस का सवाल है, उसमें जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को पैदा करने को किया जाता है। इस तरह की सभी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं, आपको बताते हैं। जब वो जवान हो जाती है, हीफर बन जाती है, तो कब वो हीट में आती है, हीट में अगर ना आए तो हम लोगों को क्या करना होता है, और अगर हीट में आ जाए तो तब हम लोगों को उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे करनी है या नेचुरल। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई या ना हुई तो आप लोगों को फिर उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि प्रेग्नेंट पशु को आप लोगों को कैसे उसको बचा के रखना है, कैसे उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। फिर प्रेगनेंसी के बाद उसकी जब पार्चुरेशन होती है, पार्चुरेशन से 3 महीने की प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। ये सभी चीज़ें आपकी एनिमल मैनेजमेंट के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि हम लोगों का बेसिक उद्देश्य क्या होता है, जितनी छोटी उम्र में कोई बछड़ी पल के जवान होती है और कंसीव होती है, उतनी छोटी उम्र में वो दूध देने योग्य हो जाएगी, उतना डेयरी फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट होता है। और इसी के लिए ही हम एनिमल मैनेजमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। तीसरी बात आती है एनिमल न्यूट्रिशन की। दाने की अवेलेबिलिटी है। जो चीज़ें हम लोग पैदा करते थे वही हम पशुओं को खिला देते थे, लेकिन उसमें पशु को बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिलती थी। बैलेंस न्यूट्रिशन से क्या भाव होता है, पशु को हम दूध की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दूध की प्रोडक्शन के लिए हमें पशुओं को ऐसा खाना खिलाना पड़ता है जिसमें सभी प्रकार के वो खुराकी तत्व हों जो दूध की पैदावार के लिए सबसे अच्छे गिने जाते हैं। तो हम जब पशुओं को आहार खिलाते हैं तो इस रूप में उसको आहार खिलाया जाता है ताकि वो आहार दूध के लिए मैक्सिमम यूज़ हो पाए। इसको हम लोग संतुलित खुराक बोलते हैं या बैलेंस न्यूट्रिशन बोलते हैं। इस बैलेंस न्यूट्रिशन को हमको पशुओं को कैसे सप्लाई करना है, कैसे मुहैया करना है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। अगर हरे चारों की अवेलेबिलिटी आप लोगों के पास नहीं है, हरे चारे की अपेक्षा नहीं है, हरे चारों की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम लोगों को अचार इन द फॉर्म ऑफ साइलेज है कैसे बनाना है, उसको पशु में कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी फीड्स आप लोगों की स्टेट में अवेलेबल है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। मिनरल मिक्सचर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या महत्वता है, उसके बारे में भी इसके अंतर्गत आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद आज प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। जितनी पशुओं की बीमारियां हैं, छूती बीमारियां हैं या गैर छूती बीमारियां हैं, अगर हम बीमारी होने से पहले ही उसका कंट्रोल कर पाते हैं, उसको हम प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन के अंतर्गत लेते हैं। आपको प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन के अंतर्गत जितनी भी छूती बीमारियां हैं उसकी वैक्सीनेशन कैसे करनी है और गैर छूती बीमारियों को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि डेयरी फार्मर को इस बात का, किसी बीमारी का कोई नुकसान हो, हम बीमारी होने से पहले ही उसका कंट्रोल कर पाएँ। तो उसके बाद फाइनल में आप लोगों को फर्स्ट एड के बारे में, जो पशुओं को गाँव में आप लोगों को फर्स्ट एड रात बरात जब किसी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आप लोगों को पशुओं को फर्स्ट एड के रूम में भी कुछ दवाइयाँ के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, जो आप लोग टाइम बे टाइम उस पशुओं को फर्स्ट एड के रूम में आप लोग दे पाओगे ताकि लोगों को सुविधा आप लोगों से मिल पाए। इन सभी बातों का जिक्र आप लोगों को थ्योरी में किया जाएगा। आपकी साथ साथ थ्योरी चलेगी। सुबह से लेके 10 बजे से लेके 1 बजे तक आप लोगों की थ्योरी की क्लासेस चलेंगी।
1 से 2 लंच के बाद आप लोगों का सारा दिन प्रैक्टिकल चलेगा और शाम को आप लोग 5 बजे फ्री हो पाओगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जितना कोर्स आप लोगों को करवाया जाता है घर में जाके उसको अच्छे से पढ़ लेना, कमरे में बैठ के उसको अच्छे से पढ़ लेना, तब तो आप लोग प्रैक्टिकल चीज़ें सीख पाओगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हमने सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर जैसे आए वैसे जाओगे, तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो उनको काम सीख के ही यहाँ से जाना पड़ेगा। थैंक यू बेटे।